हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसपी स्टडी चैनल में। तो हम लोग घटना चक्र बुक का पॉलिटी देख रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वरीयता अनुक्रम। तो पहले हम लोग कुछ नोट्स देखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के पद क्रम से संबंधित है। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोहों के अवसर पर किया जाता है तथा सरकार के दैनिक कार्य में इसका कोई प्रयोग नहीं है। 26 जुलाई 1979 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई। वर्तमान वरीयता अनुक्रम इस प्रकार है: राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, पांचवा है भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 के क्रम में है उप महामंत्री, छठा है भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद है लोकसभा अध्यक्ष, 7वां है केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में, 7 के क्रम में है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, 8वां है भारत स्थित व्यक्तियों विदेशों के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत तथा राष्ट्र देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के अपने राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 9 के क्रम में है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 10वां है राज्यसभा के उप सभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, केंद्र की राज्य मंत्री, राज्य मंत्रालय में रक्षा मामलों के लिए कोई अन्य मंत्री, भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, उप राज्यपाल और संघ शासित क्षेत्र में 12वां है जनरल अथवा उसके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। तो ये हमारा इस टॉपिक का नोट्स था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए: मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अग्रता के क्रम में इसका सही अनुक्रम कीजिए। तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय न्यायाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? तो निम्न में से जो है वो सबसे पहले अपने राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। राज्यपाल भारत सरकार के सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी होते हैं। तो 4 का जो है ऑप्शन सी से हो जाएगा, मंत्रिमंडल सचिव के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। 5 है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो 5 का ऑप्शन सी से हो जाएगा, भारत के मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संसद का पहला पार्ट है। तो कुछ नोट्स देखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाता है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 के में संसद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसमें
जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। लोकसभा राज्यों से 530 और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनेगी। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो वह लोकसभा में उस समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 में की जनगणना पर आधारित है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा। लोकसभा में राज्यों के जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होगी। लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक होगी। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। आपातकाल में संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल की उद्घोषणा के प्रयत्न में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीना की अवधि से अधिक नहीं होगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष करता है, स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि छत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में ही किया जाता है। अनुच्छेद 94 के ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों की बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे। जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाए जाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन हो तब वह प्रथम मत का तो हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकेगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपने निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर अर्थात टाई हुए हैं। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा का सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। नवनिर्वाचित सदन का प्रयोग नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार लोकसभा के क्रम से क्रम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। अनुच्छेद 100 के 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि 80 भेजता है। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42,
का स्थान है। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपए है तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 28 लाख रुपए कर दिया गया है। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। पंद्रह मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने तथा 27 फरवरी 1956 तक अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए एम अनंत शयनम अयंगर लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। वर्ष 1954 में जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध आत्मविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। तो ये हमारा नोट्स खत्म हुआ दोस्तों। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। तो हम सभी जानते हैं कि न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। तो 3 का जो है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लोकसभा के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसके नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदान सूची में है दाखिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनसंख्या के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है डी, ऑप्शन डी 2026 तक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे 1/6 भाग प्राप्त नहीं हो वोट का। टोटल वोटिंग का 1/6 भाग, लेकिन यहाँ पे 1/6 नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 में की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2026 तक रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं हो जाती। तो 7 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2026 तक।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा जनता की सभा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है? तो वो जो है हमारे 31वें संशोधन। तो 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो कितना है? अधिकतम संख्या जो निर्धारित की गई है 540 है। 10 का ऑप्शन 550 होगा। दस का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो लोकसभा की जो वर्तमान सदस्य संख्या है वो 543 है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ, इसमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं? तो 12 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 530 जो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के राज्य हैं। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 13। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो लोकसभा में सर्वाधिक 20 हो सकता है, 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों के राज्यों के मध्य आवंटन ये 1971 जनगणना के आधार पर है। 1971 जनगणना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो ये किस पे आधारित है? 1971 की जनगणना पे। तो हमारा 15 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कहता है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो उपयुक्त में से सभी केरल तथा तमिलनाडु तथा कर्नाटक तथा केरल, ये तीनों स्टेट में नहीं है, आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो ये अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, ये तीनों में भी नहीं है, तीनों में नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आधारित स्थानों की संख्या कितनी है? तो आधारित स्थानों की जो संख्या है तो 19 का हमारा डी सही हो जाएगा, 84 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है लोकसभा के अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो सर्वाधिक जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 21। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। तो अब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।